हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात किसके बारे में करने वाले हैं? बात करेंगे दोस्तों इंटराट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स आईपीओ के बारे में। दोस्तों 19 से यानी मंडे से ये नया इशू ओपन होने वाला है और 21 अगस्त तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। करीबन 850 से 900 का प्राइस बैंड है। 16 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 600 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 200 करोड़ का और बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल है 400 करोड़ का। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए 85 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट रखा है और बीएसई एनएसई दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि कंपनी का कारोबार किस प्रकार का है, कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड्स, कंपनी 1983 में स्टार्ट हुई थी और इंटराज बिल्डिंग लिमिटेड जो है वो बेसिकली आपको प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करती है। कंपनी बहुत सारी देखिए जो फैसिलिटीज़ है वो ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को, जिसमें डिज़ाइनिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन ऑफ प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स हो गया। तो ये सब दोस्तों जो कंपनी है वो बेसिकली मेजरली कारोबार करती है। ठीक है, कंपनी ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए तो इसके अंदर मार्च 31 2023 के अकॉर्डिंग सेकंड हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है इनके पास, ऑलमोस्ट 1,41,000 मेट्रिक टन पर ईयर की। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी के पास 6.1% का मार्केट शेयर था इन पीईबी, इंटीग्रेटेड पीईबी सेगमेंट, जिसमें हमने बात की जैसे जो प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है उसके अंदर कंपनी के पास 6.1% का मार्केट शेयर है। कंपनी जैसे मैंने कहा वेरियस पीईबी ऑफर करती है, जिसके अंदर देखिए प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। इसके अलावा देखिए प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग मटेरियल्स आ गए, मेटल सीलिंग्स, रूफिंग हो गया, देन इसके अलावा देखिए स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया। ये सब दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली ऑफर करती है अपने जो भी क्लाइंट्स को। बाकी कंपनी का जो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन कैटेगरी है इसमें काफ़ी कुछ नाम भी इंक्लूडेड है, जैसे कि ग्रासिम हो गया, बर्जर हो गया, देन ब्लू स्टार क्लाइमेटेक हो गया, टिमकेन हो गया। ये सब दोस्तों जो कंपनीज है वो आप मिल जाती है। बट जो मोटा मोटी आपको समझ में आ चुका है कि कंपनी का कारोबार किस तरीके का है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट अभी दोस्तों 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें से जो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। एक है दोस्तों पंतनगर उत्तराखंड के अंदर और एक है किच उत्तराखंड के अंदर। 2 तमिलनाडु में और 2 उत्तराखंड के अंदर। कंपनी की जो सेल्स और मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ है वो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, भुवनेश्वर, उड़ीसा, रायपुर, इन सब के अंदर आपको मिल जाएंगे। राइट, एज ऑफ सितंबर 30, 2023 कंपनी के पास करीबन 111 क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर्स है, डीलर्स है, जो इन हाउस डिज़ाइन और इंजीनियरिंग टीम है इनके पास। ऑन एन एवरेज जो कंपनी के मेंबर्स है उनके पास 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ। तो आप समझ सकते हैं कंपनी जो है वो डेफिनेटली काम बढ़िया कर रही है। एक्सपीरियंस आपको कंपनी के एम्प्लॉयज़ तक देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो देखिए हमने कंपनी के बारे में समझा। अब जो ज़रूरी बात है वो यही है कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और रिस्क क्या है। राइट, तो चलिए पहले स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कंपनी जो है वो बेसिकली आपको ऑलमोस्ट 3rd रैंक करती है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू। राइट, जो पीवी प्लेयर है FY 2024 के अंदर कंपनी 3rd ऑपरेटिंग रेवेन्यू प्लेयर है पूरे इंडस्ट्री के अंदर। कंपनी के पास सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी, अभी आपको ने बताया था 1,41,000 मेट्रिक टन पर एनम का इनके पास कैपेसिटी है। तीसरा जो इंटराज ऑपरेट करता है ऑलमोस्ट 8 सेल्स इनके पास और मार्केटिंग ऑफिसेज है पूरे इंडिया के अंदर। कंपनी ने ये बता रखा है कि कंपनी हैज़ कंप्लीटेड 677 पीईबी कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम FY 2015 टू 2024, मतलब एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस कंपनी के खुद के पास है। इंटराज वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें सारे स्टेजेस होते हैं, डिज़ाइनिंग से लगाकर ऑन साइट इंस्टॉलेशन तक। और छठा, कंपनी रिकॉग्नाइज की गई है विथ मल्टीपल अवार्ड, जिसमें प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनी ऑफ द ईयर 2022 का भी दोस्तों जो कंपनी को अवार्ड है वो बेसिकली मिला है। तो ये दोस्तों कंपनी के बेसिकली जैसा मैंने कहा इनके स्ट्रेंथ हो गए। अब रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि दोस्तों कंपनी डेफिनेटली डिपेंडेंट है ऑन द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ स्टील। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरा बिजनेस इनका स्टील से चलता है। तो अगर स्टील के प्राइसेस में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तब तो चलेगा अच्छा, बट ऊपर हुआ तो डेफिनेटली कंपनी के जो मार्जिन्स है जो कंपनी का डेफिनेटली हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इंक्रीज पड़ जाए, उस पर असर पड़ जाएगा। बल्कि मार्जिन्स में कमी देखने को मिल सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी में कमी देखने को मिल सकती है, बल्कि काम भी रुक सकता है अगर ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। सेकंड बात, कोई भी डिस्रप्शन दोस्तों सप्लाई चेन में आता है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स के अंदर, तो डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर सीधा इंपैक्ट आएगा। तीसरा, कंपनी का जो डिपेंडेंसी है वो इनके कुछ सप्लायर्स पे है, मतलब काफ़ी कंसंट्रेशन है। तो अगर
उनके सप्लायर्स से कोई इशू हो गया तो डेफिनेटली दोस्तों कंपनी के ऊपर असर पड़ जाएगा। चौथी बात, लॉस और रिडक्शन आया है इन रिपीट ऑर्डर्स, मतलब कंपनी के पास रिपीट ऑर्डर्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं, बट वो सिग्निफिकेंटली कंपनी के रेवेन्यू को इम्पैक्ट करते हैं, बात ध्यान रखिएगा। अभी कंपनी का रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट मान लीजिए आगे चल के रिपीट ऑर्डर्स नहीं आए तो कंपनी का मेजर जो बिजनेस है वो रिपीट ऑर्डर से चलता है, तो वो एक डेफिनेटली रिस्क है। अगर रिपीट ऑर्डर्स नहीं आए, क्लाइंट्स ने मूव कर लिया, तो डेफिनेटली ये कंपनी को असर डालेगा। पांचवी बात, इंटेराज जो कंपनी है वो पोटेंशियल डिसरप्शन और स्लो डाउन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में अगर आता है कभी, तो वो भी एक बड़ा रिस्क है। और छठा, कंपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करती है टू थर्ड पार्टीज, तो वो भी डेफिनेटली एक रिस्क ही है, बिकॉज कोई भी देखिए नेगेटिव इंपैक्ट अगर आता है वहाँ पर तो उससे कंपनी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, इमेज पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको समझ में आता है, राइट। अब देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू के अंदर कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है 840 से 1136 करोड़, देन 1306 करोड़, यहाँ पर कंपनी ने डेफिनेटली इंक्रीज दिखाया। मतलब कंपनी ने अगर देखा जाए तो FY23 से 24 के अंदर 15% रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज दिखाया। और प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए 17 करोड़ से सीधा 81 करोड़, यहाँ पे मल्टीफोल्ड जंप आया, बट इसके बाद सिर्फ 86 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट हो पाया, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो FY23 से 24 के अंदर ओनली 6% का आपको इंक्रीज दिखा पाया, राइट। तो ये भी है। इसके अलावा ये है कि दोस्तों कंपनी के ऊपर बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, ये अपने आप में अच्छी बात है, मतलब कंपनी के ऊपर बोरिंग्स बहुत नेग्लिजिबल है। कंपनी के जो अब यहाँ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है इसमें दिखाता है रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 19.5% का है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% के आसपास का आपको देखने को मिल जाता है, राइट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 22.26% के आसपास का आपको नजर आ जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि देखिए कंपनी फ्यूचर में किस तरह के काम करेगी। तो अगर हम इस इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में बात करते हैं तो देखिए जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेंडिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है, 51 से 53 ट्रिलियन के आसपास हो चुका है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2020-25 टू 2029, राइट, जो पहले 29 से 31 ट्रिलियन के आसपास का था। तो इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली सरकार का भी फोकस है, और जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है जो कंपनी को मदद कर सकती है। उसके अलावा जो शिफ्ट है हब एंड स्पोक वेयर हाउसिंग मॉडल से, पर्टिकुलरली जो GST इंप्लीमेंटेशन के बाद हुआ है, सो ये भी दोस्तों एक रीअलाइनमेंट है कि किस तरीके से मेजर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इंटराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को। तीसरी बात, जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो 4 से 6% की ग्रो करेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 18 से 19 ट्रिलियन के आसपास का है। तो इंडस्ट्री आउटलुक आपने समझ लिया। अब समझते दोस्तों कंपनी अपना IPO लेकर क्यों आ रही है। तो देखिए कंपनी को फाइनेंशियल जो पैसा जो फाइनेंसिंग करना है अपने किसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स बढ़ाना है, कंपनी को एक नई PEB मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है, ये कंपनी ने बताया, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आंध्र प्रदेश में डाली जाएगी। दूसरी बात, कंपनी को फाइनेंस करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द अपग्रेडेशन ऑफ किच्चा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो तमिलनाडु के अंदर है, और पंतनगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी कंपनी को यहाँ पर और अपग्रेड कर रहा है। तीसरी बात, कंपनी को पैसा चाहिए टुवर्ड्स फंडिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो IT एसेट्स है कंपनी के, उसके ऊपर कंपनी को पैसा खर्च करना है। चौथा, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, और पांचवा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, तो इसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया। अब समझते दोस्तों इसकी वैल्यूएशंस को। तो देखिए जो वैल्यूएशंस है, जो कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है वो करीबन 50 के प्राइस टर्निंग पे कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। अब जो इसके की पियर्स है, जैसे कि एक एवरेज इंडस्ट्रीज़ है जो करीबन दोस्तों 105 के पी पे ट्रेड करती है, मतलब अगर आप इसका पी से कंपेयर करेंगे तो कहीं भी मैच नहीं है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों पेन्नार इंडस्ट्रीज़, वो ट्रेड करती है 25 पी। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है 15 की पी पे, और बाकी की दो कंपनीज एक 106 के पी पे ट्रेड करी है, तो एक 25 के पी पे ट्रेड करी है, यानी कोई मैच नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि कंपनी के वैल्यूएशंस उतने ज़्यादा दोस्तों ख़राब नहीं है, कंपनी के वैल्यूएशन सही है, कंपनी ने एटलीस्ट वैल्यूएशंस को अट्रैक्टिव रखा है। तो इसकी ग्रे मार्केट कितनी है। सो जो करंट ग्रे मार्केट है वो करेंटली 325 रुपीज़ है, यानी 36% के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ग्रे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अट्रैक्टिव है। शुरुआत में जो ग्रे मार्केट चली थी वो अपने आप में काफ़ी शानदार थी, ऑलमोस्ट 43% पर थी, बट उसके बाद गिरावट देखने को मिली ग्रे मार्केट में, बट अब करेंटली 36% के आसपास आई है। जो इसकी एंकर बुक भी निकल कर आई थी दोस्तों, वो भी अच्छी खासी हमको देखने को मिले, अच्छे नाम देखने को मिले। सो ओवरऑल कैसा IPO मेरे हिसाब से देखिए, ये जो कंपनी है इसके अंदर लिस्टिंग गेन होने की संभावना दिखती है। ज़रूर देखिए सब्सक्रिप्शन देखना पड़ेगा किस तरीके का निकल कर आता है, बट मेरा व्यू जो है वो डेफिनेटली मेरा व्यू है। आप अगर अप्लाई करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। जो मेरा व्यू है वो यही है कि देखिए मैं ज़रूर इस IPO में अप्लाई करूँगा। सब्सक्रिप्शन ज़रूर देखेंगे कितना सब्सक्रिप्शन आता है हर एक कैटेगरी से, बट नो डाउट इशू ऑन द फर्स्ट लुक अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जो सब्सक्राइब कर देना, एंड डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।